प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। सुंदर दिन परमेश्वर आज हमारे जीवन में दिया। आज का दिन देखने के लिए परमेश्वर को कृपा किया। आज आप में से हर एक लोग भले चंगे होंगे। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके जितने कमेंट्स को ध्यान रखे हुए विषयों को रखकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए हृदय दिया है, समय दिया है, बिचवाई करते हैं। इन दिनों में हम चाहते हैं हमारे तमाम मसीह भाई बहन दुष्ट कामों से आजाद हो जाए, उनके घरों में प्रेस और शांति समाधान बरकरार रहे। इन दिनों में प्रेस और उनके घरों में प्रेस और अशांत वातावरण परमेश्वर दूर करे, शत्रु का तांडव खत्म करने पाए। इन दिनों में मसीह लोग दुख के साथ प्रेस और चिंता के साथ उनका जीवन बिताने ना पाए। हालेलुया। आज कई मसीह भाई बहन अपने जीवन में कष्ट के साथ जी रहे, दुख के साथ जी रहे, डिप्रेशन के साथ जी रहे। प्रेज़ लॉर्ड, जीवन का क्या होगा, तमाम सवालों के साथ जी रहे। मसीह तो है, प्रार्थना करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन अनेक सवाल जीवन में आते हैं। अभी तक हमारा लाइफ बदला क्यों नहीं? अभी तक हम आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे? प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों सुनता नहीं है? कई समय से हम दुख में, वेदना में जीवनों को बिता रहे हैं। प्रभु कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा? कब मेरे हालात बदलेंगे? कब मेरा जीवन बदलेगा? कब मेरा घर का परिस्थिति बदलेगा? कब मैं एक अच्छा घर खरीद सकूंगा? कब मेरे बच्चे उन्नति स्थान में पहुंचेंगे? तमाम सवालों के साथ शत्रु आपको परमेश्वर के संधि में घेर के रखा है, निरुत्साह करके रखा है। परमेश्वर के संधि में से आप दूर होने के लिए शत्रु ने कई बार आपके जीवन में ऐसे सवाल खड़े किए होंगे, प्रलोभन दिया होगा। प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है? जीवन में कोई लाभ नहीं है। आप संडे चर्च जाने से आपका जीवन में क्या फायदा हुआ? अभी तक कोई चिन्ह और चमत्कार आज तक आपके जीवन में हुआ नहीं। मसीह लोगों के जीवन में शत्रु लगातार ऐसे सवालों के साथ प्रश्न खड़ा कर आपको पर्सनली, पारिवारिक तौर पर निरुत्साह करने के लिए शत्रु ऐसे तमाम कोशिशों को करेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक अनंत जीवन रखा है। इस संसार को छोड़कर जाना है। इस संसार के दुख वेदना को हमें एक दिन छोड़कर जाना है। हम मसीह लोगों के लिए परमेश्वर एक अनंत काल का प्रॉमिस रखा है, लेकिन दुनियादारी लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं है। इनकी आशा इधर ही खत्म हो जाएगा। इनकी आशा ये दुनिया में जो कुछ भी दिखता है उसको पाने की इच्छा है, वही उनकी आशा है। उसके सिवाय उनके जीवन में कोई आशा नहीं है। लेकिन हमारी आशा बढ़कर है। हम क्यों कष्ट सहन करते हैं? क्यों इस संसार में दुख सहन करते हैं? क्योंकि हमें पता है हमें इस संसार में रहना नहीं है, ये संसार छोड़ के जाना है। एक श्रेष्ठ जीवन, एक आराम का जीवन, एक आनंद का जीवन प्रभु के साथ वास करने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया। उस प्रॉमिस में अटल रहकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के संधि में जो प्रभु का प्रॉमिस वचन आज हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। निकालेंगे भजन संहिता 73 अध्याय उसका 26 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। साल्म्स 73 वर्स 26। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए थे, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनेक मसीह भाई बहनों को जीवन की गवाही है। लंबे समय से चर्च में जाने के बाद फिर भी जब कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाई नहीं दे रहा है, आप स्वयं हार जाते हैं, आपका मन हार जाता है। आप कुछ प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के संधि में गया है, लगातार यही आपकी कोशिश थी, लेकिन अभी तक आपके जीवन में प्रभु की दया या करुणा या आशीष आपने देखा नहीं, जिसके कारण से शत्रु लगातार आपके मनों से वाद विवाद करता है। शत्रु यही कहता है आपसे,
आप क्यों चर्च जाते हैं? कोई फायदा नहीं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं। आपका प्रार्थना वेस्ट है। आप रविवार को समय बर्बाद कर रहे हैं। तमाम प्रकार की आलोचना आपके मन में डालकर आपको कमजोर करने के लिए आप मन से हार जाएंगे प्रिय। आप यही कहेंगे सही बात है, कोई फायदा नहीं। शत्रु के वचनों में आप मेल मिलाप करोगे, प्रिय स्वयं हार जाएंगे। प्रिय, प्रभु को हार पसंद है। जो मनुष्य अपने आप को कमजोर करके जीरो कर देता है, तब प्रभु के कार्य की शुरुआत होती है। लेकिन हमारे जीवन में हम सवाल ये करना है, क्या प्रभु के बताए हुए हर एक मार्ग में हम चलते हैं? क्या हमारे जीवन में ऐसी कोई कमी घटी है या नियम को परमेश्वर का जो हमने भंग किया है? ये मसीह भाई बहन लोग कभी भी उसके बारे में परमेश्वर ढूंढ निकालने के लिए कोशिश करते नहीं, लेकिन परमेश्वर को दोष लगाते हैं। प्रियो, भजन संगीता शुरुआत थी, पहला वचन से इस प्रकार शुरू होता है, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है। वो मनुष्य सूखापन में भी उसके जीवन में आशीष देखिएगा। जिस प्रकार एक पेड़ नदी किनारे रोपा गया, 365 दिन हरा भरा रहता। खराई से जब मनुष्य जीवन चलता है, उसके जीवन में सूखापन नहीं आएगा। यदि सूखापन आएगा तो याद रखना, आपके जीवन में ऐसी कुछ कमी हो गया है जिसके कारण से आप फल नहीं ला रहे। वो पेड़ जो सूख जाता है, जो नदी किनारे रोपा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों पानी सींच नहीं रहा है? रिश्ता टूट गया है जिसके कारण से पत्ते हरे नहीं, मुरझा जा रहे हैं। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ कुछ टूट गए हैं, कुछ सही तरह से जुड़े नहीं है, और हम उसे जोड़ना भी नहीं चाहते। हम अपनी मन की बातों को सुनते हैं, अपने विचारों को सुनते हैं, हम अपने आप को स्वयं दोष देते हैं। मैं तो हारा हुआ हूं, मैंने जब से जन्म लिया है मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, मैं कभी ऊपर आएगा नहीं, मेरे जीवन में कोई आश्वासन देने वाला नहीं है, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। ऐसे तमाम नेगेटिवों से आप अपने जीवन को साबित कर देते हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूं, या मेरे जीवन में श्राप ही श्राप है, कोई आशीष नहीं है। आज प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से कई लोग आज ऐसे विचार के साथ आए हो। प्रेज़ द लॉर्ड, आज आपके जीवन में भी ऐसा था, हृदय मन दोनों हार गए। उसके जीवन में जब सच्चाई पता चला, प्रभु के सन्निधि में फिर से एक बार प्रभु के साथ आराधना करने के लिए मन लगाकर प्रार्थना किया, तब कहने लगा, यहोवा ही मेरा चट्टान है। प्रेज़ द लॉर्ड, वही मेरा भाग है। ये दुनिया हमारे लिए कोई चट्टान नहीं, ये दुनिया हमारी समृद्धि में हमसे प्रेम करेगा। ये दुनिया हमारे साथ, जब हमारे पास धन दौलत रहेगा तो हमारे बारे में बहुत ख्याल रखेगा। वो हमारा नहीं, हमारी धन की ओर आकर्षित होकर धन को ध्यान में रखे हुए हमारी चिंता करेगा। लेकिन परमेश्वर निर्धनों की चिंता करता है। प्रभु चाहता है जब आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, प्रभु के सिवाय आपको आश्वासन देने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के सिवाय कोई सहारा नहीं। इन दिनों में टूटी हुई वेदी को सही करिए, अपने मार्ग को सीधे करिए, खराई से चलिए, अपनी गलती को, अपने आप को प्रेज़ द लॉर्ड ढूंढिए कि मेरी गलती कहाँ है, मेरा रिश्ता कहाँ टूटा हुआ परमेश्वर के सन्निधि। इन दिनों में प्रभु के साथ एक मन होकर परमेश्वर के सन्निधि में बढ़ेगा तो जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन देखने के लिए कृपा किया। आज मन टूटे हुए वालों के लिए
मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका जीवन में प्रभु एक चिन्ह और चमत्कार दिखाने पाए, एक नया चिन्ह, एक साइन उनके जीवन में दिखाने पाए। प्रभु तू उनसे प्रेम करता कर, उनके बारे में तू आलोचना करता कर। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज तमाम घरों में शांत वातावरण है, पति पत्नी में प्रेम मेल मिलाप नहीं है। इंद्र में प्रार्थना करता हूँ तो दुष्ट का बंधन परिवारों में, प्रेस लो, गलत कामों को डालने वाला, व्यसन की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट की आत्मा इंद्र में परिवारों में प्रवेश न करने पाए। यीशु नासरी के नाम से कैंसल करता हूं, नाम ऑफ जीसस। दुष्ट का संगति समाप्त होने पाए। इंद्र में मसीह भाई बहनों का घर उजाड़ने वाला दुष्ट शक्ति को मैं यीशु नासरी के नाम से कैंसल करता हूं, द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना कर सारे बंधन को तोड़ता हूं, सारे बंधन टूटने पाए, लोग आजाद होने पाए, इंद्र में हृदय कमजोर ना होने पाए, उनके विचार बदलने पाए, सारे नेगेटिव्स उनके शरीर से निकल जाने पाए। अंधकार की शक्ति जो हमारे विरोध में, मसीह भाई बहनों के विरोध में कार्य करता है, मैं यीशु नासरी के नाम से कैंसल करता हूं, धन्यवाद जीसस। दुष्ट संगति में से लोगों का साथ कर मन कच्चा ना होने पाए, परमेश्वर पर भरोसा लगातार रहने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका जीवन बदल, उनका पारिवारिक जीवन बदल, बच्चों को आशीष दे, पति पत्नी को आशीष दे, माता पिताओं को आशीष दे, उनका बिजनेस में आशीष दे, नौकरी धंधा में बरकत दे, प्रमोशंस दे, प्रेषक तनख्वाहें बढ़ने पाए, शादियां होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए, कर्ज दूर होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता सारी निराशा की बंधन टूटे यीशु के नाम से। होले दस तेरे आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। पर इन दिनों में आपका मन कच्चा ना होना, प्रभु के साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के काम आपके जीवन में करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आज सबको आशीष दे। जय मसीह।